योगी के विकास मॉडल की असली सच्चाई। टूटा हुआ है पूरा का पूरा, ये कब ऊपर से गिर जाएगा किसी को देखने वाला कोई नहीं है। ये आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हालत है। आप करेंगे, ये देखिए, सिर्फ मैंने हाथ लगाया, मैंने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ मैं हाथ लगा रहा हूं, ये टूट के नीचे गिर जा रहा है। ये तस्वीरें योगी सरकार को शर्मसार करने वाली हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये देखिए, ये हालत है। तो योगी आदित्यनाथ जी ये आइए और अपने माथे पर इसको लगाइए और कहिए कि हमारे राज्य में, ये देखिए मैं कपड़े पे लगाया, ये लग गया मेरे कपड़े पे जाला। योगी के गढ़ गोरखपुर में सबसे बड़ी पड़ताल। ये यहाँ से नीचे की तरफ चला गया है और करीब 3.5 फीट 4 फीट के आसपास जो है वो नीचे चला गया है। सीढ़ी लगी है, उससे नीचे जाना पड़ेगा और फिर जो है ये हम अब देखिए सीधा जाएंगे तो आप घुस नहीं सकते। ये छात्रों को देखिए किस तरह से एंट्री कर रहे हैं, झुक के इस तरह से एंटर करना पड़ता है। योगी के मठ से महज 1.5 किलोमीटर दूर विकास ने तोड़ा दम। ये कपड़े से बांधा है, इससे रोका गया है। इसी तरह से अधर में यूपी की जनता भी लटकी हुई है। ये हालत है। ये भाई साहब, मतलब जान का खतरा महसूस नहीं होता आप लोगों को? बहुत ज्यादा, हमेशा डर लगे रहता है। जाना हम लोग बंद कर दिए, इस रास्ते से हम लोग जाते नहीं है, इतना डर लगता है। दलित छात्रों के साथ योगी का सबसे बड़ा अन्याय। नेता जल उनसे भी कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर जान रहे हैं कि हम लोग दलित समाज के लोग रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसीलिए प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसके लिए जाति के आधार पर आपका आरोप है कि वो ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। कि इसमें देखिए सर, पढ़ने के लिए बुक रखा जाता था, लेकिन अब ना ही बजट आता है, ना ही कोई बुक ले पाते हैं हम लोग। ये आप हालत देखिए इसकी। ये किताबें हैं धूल से सनी हुई हैं, नागरिक शास्त्र की रूपरेखा, लेकिन नागरिकों की हालत देखिए, ये हालत है। योगी का हॉरर हॉस्टल। ये आरओ मशीन पानी लगाने के लिए आप देखिए, ये आइए, पानी नहीं है, आप चलाएंगे पानी नहीं आएगा। आरओ लगा हुआ है, कोई मालूम नहीं इसका कौन है क्या है। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर से आई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मठ से महज 1.5 किलोमीटर दूर की हैं। आप जिसे खंडर समझ रहे हैं, असल में वो एक हॉस्टल है। योगी राज में ये हॉरर हॉस्टल दलित पिछड़े विद्यार्थियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। कहीं दीवारें गिरने वाली हैं तो कहीं सीलन से कमरे बदबू मारते हैं, कहीं नाले का पानी भरा है तो कहीं धूल की मोटी मोटी परत चढ़ चुकी है। जर्जर हो चुकी इमारत कभी भी जमींदोज हो सकती है, लेकिन दलित पिछड़े विद्यार्थियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बाबा साहब जिस शिक्षा को शेरनी का दूध कहते थे, उसे पाने के लिए ये छात्र अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। आज द न्यूज वीक पर सुनिए गोरखपुर के डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास के छात्रों की सबसे बड़ी गवाही। ये गवाही योगी राज में दलितों पिछड़ों के साथ सौतेले व्यवहार का जिंदा सबूत है। तो इस वक्त मैं गोरखपुर में हूं और यहाँ गोलघर के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास है और शहर के बीचों बीच ये छात्रावास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र रहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, किन हालातों में वो पढ़ाई कर रहे हैं और क्या इसकी हॉस्टल की हालत है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप आएँ और देखें कि जो हमारे लोग हैं वो किस तरह की परिस्थितियों में रहकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या उनके सामने समस्याएं हैं। तो जैसे ही आप इधर से एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप देखिए बिल्डिंग देखकर भी कुछ अंदाजा हो गया होगा, लेकिन आप जैसे ही आएंगे, एंट्री करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये नाले का पानी जो है वो भरा हुआ है और थ्रू आउट नाले का पानी वहाँ तक वाटर लॉगिंग करके एकदम ऊपर आ गया है। ये इसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है और अभी डेंगू का बुखार है, इस तरह के जो जापानी बुखार है, वो तमाम बीमारियां भी फैलती हैं, उससे भी ये एक कारण बन सकता है। और इस परिस्थिति में इस देखिए गटर के पानी में और साथ ही इधर रहने को मजबूर हैं ये लोग। रास्ता देखिए, नीचे देखिए आप, रास्ता कच्चा रास्ता है, तो बहुत नीचे था, बना नहीं है। ऊपर किए हैं इसको। क्या यहाँ की समस्याएं हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई जी आपका? सुधीराम रावत। सुधीराम, ये एकदम नाले के पास में रहते हैं, ये कच्चा रास्ता, ये क्या समस्या हो रही है? ये देखिए
सबसे पहले तो देखिए मतलब पूरा यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, नाला पूरा जाम है। और जब नाला जाम हो जाता है तो पूरा पानी वहाँ तक आ जाता है हम लोगों के। तो यहाँ पे कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके वो मिट्टी उट्टी हम लोग यहाँ डलवाए हैं ताकि पानी उधर ही रहे, वहाँ तक ना जाने पाए। जब वो नीचे चला जाता है तो रूम में पानी जाने लगता है। मतलब ये नाली का पानी भर जाता है तो फिर ये आपके इधर चला जाता है, रूम में जाने लगता है। तो वहाँ पे कुछ हमारे साथी तो कुछ ऐसे हैं जो अपने अपने रूम के सामने जो दरवाजा लगा हुआ है वहाँ पे कुछ ईंट से या सीमेंट से ऊपर तक बना दिए हैं ताकि रूम में पानी ना जाने पाए, बस ग्राउंड में ही बरामदे में ही रह जाए। तो ये जो मिट्टी डाली है इसको थोड़ा ऊंचा किया है, ये प्रशासन ने किया कि आप लोगों ने खुद? नहीं, ये लोग हम खुद अपने किया गया है। अब प्रशासन से लाख नगर आयुक्त से कितनी बार कहा गया और शहर के जितने भी नेता जल उनसे भी कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर जान रहे हैं कि हम लोग दलित समाज के लोग रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसीलिए प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। इसके लिए जाति के आधार पर आपका आरोप है कि वो कर रहे हैं। और ये आप देखें मोहित, आपको दिखाएं कि ये यहाँ से नीचे की तरफ चला गया है और करीब 3.5 फीट 4 फीट के आसपास जो है वो नीचे चला गया है। सीढ़ी लगी है, उससे नीचे जाना पड़ेगा और फिर जो है ये हम आप देखिए सीधा जाएंगे तो आप घुस नहीं सकते। ये छात्रों को देखिए किस तरह से एंट्री कर रहे हैं, झुक के इस तरह से एंटर करना पड़ता है। हम अंदर भी लेके चलते हैं, बाकी आपको दिखाएंगे इस हॉस्टल में क्या हालात हैं। देखिए इस तरह से सीढ़ियों से उतरेंगे और फिर नीचे जाएंगे, यानी करीब करीब अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 से 3.5 फीट की यहाँ पर ऊंचाई है जो ये इस तरफ हो गया है, लेकिन फिर भी इसको रिपेयर नहीं किया गया है। यहाँ से जब पानी होता है तो ये वापस इधर आ जाता है, ये इन लोगों का कहना है। फर्श देखिए, फर्श की हालत देखिए, ये फर्श है और इस फर्श के साथ में ये पूरे की पूरी अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं योगी राज में, बीजेपी की राज में। तो ये जो आप लोगों ने बनाया है ये इसलिए बनाया कि पानी अंदर ना जाए, रूम में ना आने पाए जी। तो बारिश तो जब तेज आ जाती होगी तो मुश्किल होती होगी? बहुत मुश्किल होती है कि मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं। जब रूम से निकलेंगे तो रास्ते में पानी लगी रहती है, तो या तो हम लोग पैंट को मोड़ के जाएं बाहर, शूज तो पहनना नहीं है बारिश के समय में, तो हम लोग स्लीपर पे निकल जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर आगे जाके पहन लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। देखिए जब से ये हॉस्टल बना है तभी का पेंट वेंट लगा हुआ था, तो हम लोग बीच में इकट्ठा करके जो लोग जितने भी मेरे साथी रहते हैं तो वो लोग इकट्ठा करके पेंट वेंट करवाते रहते हैं। बाकी और अन्य भी रूम में जाएंगे आप तो एकदम जहाँ जैसे लगा हुआ है वैसे का वैसे पड़ा हुआ, क्योंकि छात्र बनी हुई है। छात्र आता है पढ़ाई करने, जब देखता है यहाँ का हालत, यहाँ रह नहीं पाता है तो चला जाता है गाँव। बहुत सारे मच्छर लगते हैं, रात में आप पाएंगे तो सो नहीं पाएंगे। कहते हैं कि ठीक है, तो आपको दिया जा रहा है, आप नाम नहीं ले रहे हैं। तेरे चिराग के बारे में मैं भी बात करूं, मगर मुझे मेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। तो आपके हिस्से की जो रोशनी है वो छीन ली जा रही है, वो छीनी जा रही है, अंधेरे में ताकि रहे। आप देखिए दीवारें देखिए, ये हालत देखिए दीवारों की, ये किस तरह से सीलन इसमें आ गई है, झड़ गया प्लास्टर। और पीछे रास्ता है, देखिए हम लोग के रूम से ऊपर भी रास्ता है सर, यहाँ पे रूम से ऊपर भी रास्ता है। जब यहाँ पे भर जाता है तो इस रास्ते से भी पानी आ जाता है अंदर, सो नहीं पाते हम लोग। तो ये देखिए आप जो हैं, अगर इस गली से आप चल रहे होंगे तो ये आपके कदम होंगे और कदमों के बराबर इनका बिस्तर इसके नीचे उससे है, भी नीचे। उससे भी नीचे ये मतलब कदमों में समाज आ गया। हाँ, हम लोगों की हिस्से की रोशनी छीन ली गई। और ये आप देखें, मैं आपको दिखाऊं, माता सावित्रीबाई फुले का चित्र है इसके रूम में। और ये वो महिला हैं जिन्होंने इस देश में शिक्षा की क्रांति जलाई और जो लड़कियों का पहला स्कूल 1848 में पुणे में वो स्कूल खोला, देश में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी शिक्षा के लिए। उस समाज के लोग जब इस तरह से पढ़ाई लिखाई के आगे आते हैं, कोशिश करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, बहन जी का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, किताबें हैं और ये लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये गोल्ड मेडल किसको मिला है? जी भैया को मिला है, पवन कुमार को, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हिंदी से रिसर्च कर रहे हैं। तो बीएड में उन्होंने टॉप किया था यूनिवर्सिटी, तो गोल्ड मेडल पाया। तो ये देखिए, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी यूपी सरकार के अंडर आती है। वहां पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनको गोल्ड मेडल मिला और वो गोल्ड मेडल ऐसी दीवार पर लगा हुआ है जो कभी भी ये गिर सकता है, नीचे आ सकता है। तो ये वैल्यू उस तरह से है टैलेंट की, पढ़ाई लिखाई की। और भी क्या हालत है हम आपको दिखाते हैं, दूसरे कमरों में लेके जाते हैं। ये दरवाजा देख लीजिए आप, हालत किस तरह की हालत है वो देखिए। मोहित आप ये दरवाजा दिखाइए, ये इसकी हालत देख लीजिए, किस तरह की स्थिति है इसकी, कितनी हालत खराब हो चुकी है। इसको आप करेंगे तो ये गिर जाएगा और फिर बाहर आते हैं। देखिए आप, ये क्या है इधर, क्या है ये?
ये आरा मशीन था जो हम लोगों का पानी होता था यहाँ पे, ये कई सालों से बंद पड़ा है। ये आरओ मशीन पानी लगाने के लिए आप देखिए, ये आइए पानी नहीं है, आप चलाएंगे पानी नहीं आएगा। आरओ लगा हुआ है, कोई मालूम नहीं इसका कौन है क्या है। ये हालत इस तरह की है, पीने के पानी की भी इंतजाम नहीं है। ये इधर क्या था? न्यूज देखने के लिए टेलीविजन लगा हुआ था, लेकिन कई सालों से पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इसका ना इलाज हुआ ना ही बदला गया। और इसमें सर बुक है, बुक थी पहले तो पुराना हो चुका था, जिससे चूहे हुए काट दिए हैं, बाकी ऐसे पड़ा हुआ है। कि इसमें देखिए सर, पढ़ने के लिए बुक रखा जाता था, लेकिन अब ना ही बजट आता है, ना ही कोई बुक ले पाते हैं हम लोग। ये आप हालत देखिए इसकी, ये किताबें हैं धूल से सनी हुई हैं, नागरिक शास्त्र की रूपरेखा, लेकिन नागरिकों की हालत देखिए, ये हालत है। और देखिए ये कटा हुआ है, मतलब चूहे ने कुतर दिया है अंदर, चूहे इसके अंदर घूमते होंगे, उनकी यहाँ पर मौज रहती होगी, ये हालत है। ये ऐसे माहौल में आप देखिए कि हमारे जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई करें कैसे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान बनाने वाले लोग, और देखिए उन्होंने क्या लिखा, इट इज द एजुकेशन विच इज राइट वेपन टू कट द सोशल स्लेवरी, यानी शिक्षा ही सामाजिक कुरीतियों का विनाश करने का एकमात्र हथियार है। लेकिन शिक्षा हासिल कैसे करेंगे, कैसे पढ़े लिखेंगे? ये देखिए आप, ये देखिए आप धूल देखिए, आप इस पे आप लगाइए हाथ। हमारे लोग किस तरह से पढ़ें, क्या करें, ये आप हालत देखें, इसकी पूरी स्थिति देखें, कितनी जर्जर हालत है। वायरिंग नहीं हो पाया है, ये मेन वायर है, अगर कोई पकड़ लिया तो लाइन मार सकता है सर, करंट मार सकता है, करंट लग सकता है जी। तो इसीलिए उधर कोई नहीं जाता है, इसी से इधर लोग सो जाते हैं, इसे उठ के चले जाते हैं। इसमें ये मच्छरदानी लगी है, मतलब यहाँ कोई सोता है? हाँ सोते हैं सर जी। ये भाई साहब मतलब देखिए आपकी इस हालत में चूहे हैं, करंट लगने का खतरा है, पानी अंदर आ जाता है, शोर शराबा है, लाइट का इंतजाम नहीं है, पंखे का इंतजाम नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ पर भी ये मच्छरदानी लगा के स्टूडेंट सोने को मजबूर हैं, इन हालात में पढ़ते हैं। ये हालत है योगी राज में। ये नसीम, ये जो हालत इस तरह की हुई है, ये अभी योगी राज के दौरान कुछ बढ़ गई है। ये देखिए आप, मोहित एक बार दिखाइए, ये देखिए प्लास्टर जो है ये किस तरह से झड़ रहा है, ये आप हाथ लगाइए, ये देखिए, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, ये झड़ के एकदम नीचे चला जा रहा है। ये हालत है यहाँ की। ये पहले भी ऐसा ही था क्या? नहीं सर, पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि योगी राज में कुछ ज्यादा ही इसको, मतलब ना ही इसको कोई फंड आ रहा है, ना ही किसका कोई देखभाल किया जा रहा है। शिक्षा से एकदम वंचित रखा जा रहा है कि इतना परेशानी में, इतना मुश्किल में डाल दिया जाए कि शिक्षा ग्रहण ही ना कर पाए, ना शिक्षा ग्रहण करेंगे, ना हमारे खिलाफ हमारे लामबंद होकर एक आवाज उठाएंगे। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा को पाने के लिए जो भी काम करना पड़े, चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। और दो निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, वो सोचकर हम लोग। देखिए बच्चे तो हमारे वैसे भी दो निवाले कम खा के ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो ऐसे क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, लेकिन वो 1900 में एडमिशन लिया था उन्होंने, पहली क्लास में पहुंचे थे, और उसके बाद आप देखिए कि 21वीं शताब्दी आ गई, इतने साल बीत गए, 21वें साल में हम जी रहे हैं, फिर भी हालत नहीं सुधरी है। हालत नहीं, हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि कुछ लोग ही शिक्षा पाके सभी संस्थानों पर कब्जा करता रहे, चाहे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होंगे, बड़े बड़े विद्यालय होंगे, प्रशासनिक सेवा होंगे। इधर जो नल लगा हुआ है, जो नल है, अब देखिए नल और जो नाला है वो दोनों मिलके एक जैसे हो गए हैं। पानी वानी आता है? पानी उन्हीं नहीं आता, उसमें पानी नहीं आ रहा है इसमें। काफी दिनों से पानी नहीं, कुछ नहीं है, बिगड़ा पड़ा हुआ है। और अभी तो जब प्रशासन ही कुछ है ही नहीं तो हम लोग करें क्या? तो आपका आरओ भी नहीं चल रहा, नल भी नहीं चल रहा, फिर पानी कहाँ से लाते हैं? वही सर क्या बताएं, अब जब हम लोगों का कुछ भी नहीं चल पा रहा है, जब नल ही नहीं चल रहा है तो आरओ कहाँ से चलेगा सर, बताइए। यही समस्या से, इसी समस्याओं से जुझे हुए हैं हम लोग। तो ये आप देखिए हालत इस तरह की, नल की हालत देखिए, लोगों की हालत देखिए, और ये पूरी जो इमारत है, मैं और कुछ कमरे आपको दिखाता हूँ, कुछ कमरे भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में हालत क्या है, क्या चल रहा है, क्या समाज में रहने वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो आगे जैसे बढ़ेंगे, कमरे बने हुए हैं, और ये 1995 में बना था ना? जी जी। उसके बाद से कोई निर्माण कोई निर्माण नहीं, ना किसी तरह का, जिस तरह एक फ्लोर बना हुआ है उसी तरह वैसे है, ना कोई गार्डन है, ना कोई साफ व्यवस्था है कि डेंगू इतना फैला, जान रहे पूर्वांचल इंसेफ्लास्टिक का एकदम गढ़ है। ये आपका रूम है भाई साहब? जी। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? मैं तैयारी करता हूँ। तैयारी करते हैं एग्जाम का? जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और ये रूम देखिए आप, ये रूम जो है, मतलब ये बेड है, इसके अलावा 1 फीट 1.5 फीट की जगह बची है।
कुर्सी भी नहीं लग सकती, टेबल नहीं लग सकती, कोई बैठ के पढ़ नहीं सकता। ये आप देखिए, ये यहाँ पे इतना जो ऊंचा है, ये नाली और गली का मिला हुआ है, यानी जब कोई यहाँ पे चलता होगा और ये यहाँ सो रहे होंगे, कोई ट्रैफिक होगा, कुछ होगा तो कितना शोर शराबा, किस तरह की हालत होगी। इसलिए ईंट लगाया गया उतना। ये ईंट लगाया कि पानी ना आ सके। जी। इधर से भी पानी आ जाता है। जी देखिए वहाँ पे बच्चे गए हैं, अभी उनका पैर हम लोगों को दिख रहा था सीधे। पैर देखिए, अभी देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए जा रहे हैं तो इनके कदमों के बराबर इनका बेड है, इनके बिस्तर लगा हुआ है। ये हालत है, बहुत खराब हो जाती है यहाँ पे, कीड़ा दीमक बहुत ज्यादा लगते हैं। किताबें ये खराब हो जाती हैं। हाँ, दीमक आ जाता है, दीमक आ जाते हैं, सीलन भी आ सीलन जाती की होगी वजह बारिश से। में। जी, ये तो हम लोग बहुत सफाई करके रखना पड़ता है। देखिए सर पूरा जर्जर हो गया है इधर। ये हालत देखिए, योगी राज में कह रहे हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, और उत्तम प्रदेश की झांकी आप लोग देख लीजिए। मैं योगी सरकार को ये झांकी दिखा रहा हूँ उनके गढ़ में, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, गोरखपुर में हम लोग खड़े हैं। ये कहीं दूर दराज में नहीं है कि भाई हम कहीं ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां तक सरकारी जो योजनाएं हैं, जो सरकारी नीतियां बनती है वो पहुंच ही नहीं पाती है। यहीं से कुछ किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर पे योगी आदित्यनाथ का 1.5 किलोमीटर है वहाँ उनका घर। 1.5 किलोमीटर दूर घर है उनका। जो मठ है महंत का, योगी आदित्यनाथ का, अजय कुमार बिष्ट का, असली नाम उनका यही है। और ये हालत उनका देखिए कि 1.5 किलोमीटर के अंदर भी उनका ध्यान जाता नहीं है। हमारे लोग पढ़े कैसे? दोनों आप ऐसे कर देंगे, एक दूसरे का दीवार पा जाएंगे आप, इस तरह से कर देंगे इस कोने से। मतलब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मतलब इतना है और दोनों मतलब पा सकते हैं। ये सिचुएशन इस तरह की आप देखेंगे कि आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा, सिर चकरा जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है। ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ये बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा दो, अच्छा रोजगार दो, हम पढ़ लिख सकें, कुछ मेहनत करके अपने दम पर कुछ हासिल कर सकें, लेकिन इन्हें इस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। हम आगे लिए चलते हैं आपको। और भी हैं इधर कमरे वगैरह। ये क्या है, इधर क्या बना हुआ है? ये टॉयलेट बना हुआ है। ये टॉयलेट है। टॉयलेट था लेकिन वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है वो। तो आप फिर कहाँ जाते हैं? तो बगल में है साइड में, तो ये टॉयलेट है। स्वच्छ भारत मिशन का जो पूरा नारा दिया गया, योगदान करने की मांग की गई जनता से और कहा गया कि आप देश को स्वच्छ बनाइए। ये टॉयलेट है और टॉयलेट से बदबू भी आ रही है। हालत ये है कि एकदम ये खंडर बन चुका है, ऐसी दुर्गंध इसमें से है। और ये दीवारें देखिए, ये कब ढह जाएंगी, गिर जाएंगी, बच्चों के ऊपर गिर जाएंगी। कोई इसको बताने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। ये हालत है। और मैं यहाँ पर जब अभी अंदर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये देखिए मच्छर भी बहुत सारे हैं, बहुत मच्छर हैं, जाला लगा हुआ है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये देखिए, ये हालत है। तो योगी आदित्यनाथ जी ये आइए और अपने माथे पर इसको लगाइए और कहिए कि हमारे राज्य में, ये देखिए मैं कपड़े पे लगाया, ये लग गया मेरे कपड़े पे जाला। और ये हालत है, टूटा हुआ है पूरा का पूरा। ये कब ऊपर से गिर जाएगा, किसी को देखने वाला कोई नहीं है। ये आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हालत है। आप करेंगे, ये देखिए, सिर्फ मैंने हाथ लगाया, मैंने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ मैं हाथ लगा रहा हूं, ये टूट के नीचे गिर जा रहा है। ये हमारे समाज के बच्चे, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते होंगे। क्या पढ़ाई में मन लगेगा, क्या उनकी भविष्य की योजनाओं पर वो काम करेंगे। ये हालत है ऐसे हॉस्टल की। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को, सरकारों को, जो दावा करते हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया और नंबर 1 बना दिया है। अरे हमारे समाज के लोग कितनी मुसीबतों से, कितना हालातों में, किस तरह की स्थिति से निकलते हुए पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। हमारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारी कुर्बानियों का ये सिला मिल रहा है। ये हालत सुधारने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कोई जिक्र नहीं है। कोई आता है इधर, कोई देखने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। योगी जी इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि छात्र क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। ये स्वच्छ भारत मिशन में पलीता लगाने का काम हो रहा है। कभी आके कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, ना कोई प्रशासन, ना कोई स्थानीय नेता, कोई आकर देखने के लिए कि ये दरवाजा देखिए, हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके, ये देखिए, ये कपड़े से बांधा है, इससे रोका गया है। इसी तरह से अधर में यूपी की जनता भी लटकी हुई है। ये हालत है। ये भाई साहब, मतलब जान का खतरा महसूस नहीं होता आप लोगों को? बहुत ज्यादा, हमेशा डर लगे रहता है। जाना हम लोग बंद कर दिए, इस रास्ते से हम लोग जाते नहीं है, इतना डर लगता है। बताइए, देखिए स्थिति है, दरवाजे को रस्सी से रोका गया है। डर का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है सर। आप थोड़ा देर रहे हैं, आपको एक कल्पना हो गई होगी कि यहाँ किस हालत में रहा जा सकता है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पुलिस, योगी की सरकार FIR लाद देती है, हमारे लोगों को जेल भेज देती है।
तो आपका भी इस तरह का प्रदर्शन कुछ आयोजित नहीं किए कि भाई हमको सुविधा दो, कुछ बेहतर करो, तो कोई प्रदर्शन इसके लिए तमाम बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन वही है कि हम लोग को उपहार के रूप में मुकदमा मिलता है। जिस तरह आप पत्रकार समाज को मिड डे मील दिखाने में नमक खिलाए आपको मुकदमा ले, अभी भी कर सकते हैं वो। मैं योगी सरकार के राज अभी बचे हुए ना, कुछ महीने बचे हुए हैं, तो वो मुझ पर भी कर सकते हैं, आप पर भी कर सकते हैं भाई। उनका वही काम है, डरा के धमका के रखना, लेकिन हमारा काम है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इधर क्या है ये टॉयलेट बने हुए हैं अलग से इधर, अभी जल्द में बने हैं सर। और ये सब ऐसे खंडर पड़ा हुआ है। ये स्टैंड है ये यहाँ पर मतलब गाड़ी खड़े करने लायक नहीं, गाड़ी खड़ा करेंगे तो गिर जाएगा वहाँ पे। ये छप्पर के नीचे बना हुआ है जी। ये हालत है। और मतलब आप देखें कि निज़ाम जो होता है वो किस तरह से काम करता है। क्या उनके मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कोई उनका उस पर सोचते भी हैं क्या, बात भी करते हैं, उन पर कोई चुनाव लड़ा जाता है क्या? ये हालत है। इस तरफ दिखाएं मोहित, आप इधर आएं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप जब बढ़ेंगे और ये इमारत आप देखेंगे तो देखिए घास फूस पूरा दीवारों पर ये लगी हुई है। किस तरह की हालत है ये देखिए आप लोग। ये घास उगाई है, ये दरारें आ गई हैं, फट गई हैं। ये तो ढह सकती है, तमाम स्कूलों में ढह गई, बच्चे मर गए हैं। ये तो ढह सकती है, तो मर जाएंगे तो आ जाएंगे मुआवजा देने। गिरती हुई दीवार के साए में हम लोग खड़े हुए हैं, अब पढ़ रहे हैं। तो ये डर नहीं लगता? डर कैसे लगेगा, हम लोगों का तो इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। तो ये सब कुछ सहते हुए भी पढ़ाई लिखाई मन लग जाता है पढ़ने में। किताब कैसे जब खोलेंगे लगेगा छत गिरने वाली है मेरी, पढ़ाई कैसे करेंगे? बदलने के लिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग। हमारे लोग सत्ता में आएंगे, हम लोग शिक्षित होंगे तो ये सब बदलेगा। अभी तक तो इसीलिए नहीं बदल रहा कि हम लोग नहीं है, जिस दिन हम लोग आएंगे ऐसे नहीं रहेगा। बीते 5 सालों में सर योगी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो इसके खिलाफ बोला है, जो अपने हक और अधिकार की आवाज उठाया, उस पे बड़े बड़े मुकदमे लाद करके जेल भेजा गया, जिसका दंश मैं खुद झेल रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। आपको भी जेल भेजा? सर मेरे ऊपर FIR, मेरे साथी के ऊपर FIR, मुकदमे भी हैं सर। क्यों हुए? यही सर, हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर रोहित वेमुला की शहादत दिवस मनाए थे। उसके बाद उस कार्यक्रम के बाद हमारे सभी साथियों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और ये आरोप लगाया गया कि हम लोगों ने सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले नारे लगाए हैं, जबकि ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई थी। राहगीर के कहने में मुकदमा दर्ज हुआ है, थाने में भी बैठा, राहगीर के कहने में मुकदमा दर्ज हुआ था कि नामजद कोई राहगीर वहाँ से गुजर रहा था, सुन लिया कि मतलब ना हम लोग का कैसे कोई सबूत कुछ नहीं वाली बात। यहाँ बहन प्रियंका की हत्या हो जाती है, कई दिन हुआ तो FIR दर्ज नहीं होता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, छात्र जहाँ के वहाँ पे हंगामा मचाते हैं तब जाके पोस्टमार्टम होता है, FIR दर्ज होता है। और यहाँ तो हम लोग नारा लगा रहे हैं रोहित वेमुला का के नाम श्रद्धांजलि। रोहित वेमुला के बारे में आप जानते होंगे कि किस तरह से वो भी इस तरह के हालातों में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। स्कॉलरशिप का पैसा रोक दिया गया, हॉस्टल से निकाल दिया गया और उनको मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने वो, हम उसको आत्महत्या नहीं कहते, हम उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं कि वो सांस्थानिक हत्या थी। तमाम लोगों ने इसमें केंद्रीय मंत्रालय, स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे अप्पा राव, सबके मिले जुले एक साजिश के तहत रोहित वेमुला को इस तरह से मजबूर किया गया कि उन्होंने अपनी जान ले ली, उनकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुई। वो हालत इस तरह के तमाम छात्रावास, कॉलेज, स्कूल, सरकारी व्यवस्था से चलने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें वो हालात बनाए जा रहे हैं कि इस तरह से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो अपने घर की पहली पीढ़ी है, जो किसी यूनिवर्सिटी स्कूल की दहलीज पर आई है और पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि मैं पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल खुद बदल दूंगी, मैं अपना किस्मत खुद बनाऊंगी, लेकिन वहां तक ना पहुंच पाए, शिक्षा हासिल ना कर पाए। शिक्षा जो है वो हासिल की, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन उसको आप दूध पीने मत दीजिए, उसको कुपोषण का शिकार बना दीजिए, उसको शिक्षा हासिल ना करने दीजिए। और जो शेर है वो एकदम मरियल होकर जब चलेगा तो वो क्या शिकार करेगा और क्या अपने परिवार की और अपनी खुद की रक्षा करेगा, किस तरह से वो समाज आगे बढ़ेगा जो शिक्षित नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस देश के हुक्मरानों के लिए और खासकर योगी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। उनके गढ़ में 1.5 किलोमीटर दूर उनका ये मठ डेरा है, वहां आते हैं, तमाम तरीके के इंतजाम होते हैं, तमाम तरीके की व्यवस्था होती है, जगह जगह
जगह पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, लेकिन वो यहां आकर नहीं देखते कि दलित समाज के लोग किस हालत में रह रहे हैं, पहली पीढ़ी के छात्र किस तरह से पढ़ रहे हैं। वोट मांगने दलितों के पास जरूर आते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का जब मसला आता है तो गायब हो जाते हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको गोरखपुर से गोलघर के पास डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास से दिखा रहा हूं। अगर योगी सरकार प्रशासन का कोई व्यक्ति देखता है इस रिपोर्ट को तो आ जाइए भाई साहब, ये बच्चे जो हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कठिन परिश्रम करते हुए पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हैं, डर के साए में है, इनकी जान जा सकती है, कभी इमारत जमींदोज हो सकती है, गिर सकती है। ख्याल रखिए, इनको पढ़ाइए कम से कम। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप योगी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी समझ आ सके कि असल में योगी सरकार दलितों से जुड़े हुए संस्थान दलित बहुजन छात्रों के साथ किस तरह का रवैया, किस तरह का सलूक कर रही है। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो रिपोर्ट को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।